भयानक बच्ची, एक अनसुनी अनोखी कहानी। धीरज गांव से अपनी पत्नी को लेकर कार से शहर जा रहा था। दरअसल गांव की एक मन्नत अधूरी रह गई थी, इसलिए वह एक दिन पहले ही आया था। उसकी पत्नी संध्या प्रेग्नेंट भी थी। उनका 9वां महीना चल रहा था, इसलिए वह उसे तुरंत शहर ले जा रहा था। पर घर से निकलते हुए बहुत देर हो चुकी थी। दूसरे दिन उसे ड्यूटी भी ज्वाइन करनी थी। सिर्फ एक दिन की ही छुट्टी भी ली थी। उसने अपनी छुट्टियां बचा रखी थी डिलीवरी के समय के लिए। वैसे तो शहर यहाँ से 250 किलोमीटर ही था, पर रास्ते में दो दो घाट पड़ते थे जहाँ गाड़ी मुश्किल से 20-30 ही की स्पीड में चलती है, और साथ ही जंगल भी था। पर इन लोगों का हमेशा का आना जाना था, तो तुम्हें कोई अधिक प्रॉब्लम नहीं थी। माँ ने रात का खाना बांध दिया था ताकि वहाँ जाकर बनाना ना पड़े। दोनों निकल पड़ते हैं। यह तो माँ को जिद थी की वजह से आना पड़ा, वरना इस हालत में डॉक्टर ने सफ़र करने के लिए मना किया था। धीरज बड़े ही धीरज से गाड़ी चला रहा था। वह पूरा प्रयास कर रहा था कि बगल में बैठी संध्या को कोई झटका न लगे। वह करीब 80 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके थे। घना अंधेरा सा जंगल था। इतनी दूर में ही रात के 9 बज चुके थे। रास्ता ही इतना खराब था कि वह गाड़ी 30 से ऊपर चला ही नहीं पाया। थोड़ी दूर के बाद दूसरा घर शुरू होना था। उसके गांव के रास्ते इतना अधिक गाड़ियों का आवाजाही भी नहीं थी। जंगल का मार्ग था। आसपास आदिवासी बस्तियां थी जो अंधेरा शुरू होते ही सो जाते थे। अभी वह घाट से 1 किलोमीटर दूर थे, तभी एक छोटी बच्ची बीच सड़क पर दोनों हाथ हिलाते हुए रुकने का इशारा कर रही थी। उसे देख धीरज ना चाहते हुए भी गाड़ी रोक ना सका। वह गाड़ी रोकता है, बच्ची उसके करीब आती है। वह विंडो के कांच नीचे करता है। बच्ची कहती है, अंकल प्लीज हमारा हेल्प कीजिए, मेरी माँ बहुत सीरियस है, उसे हॉस्पिटल पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। धीरज संध्या की ओर देखता है तो वह कहता है, देख लो कोई मुसीबत में है और इस समय यहाँ कोई गाड़ी भी नहीं है। धीरज बच्ची को गाड़ी में बिठाता है और वहाँ जहाँ इशारा करती है उस ओर गाड़ी ले जाते हुए पूछता है, कहाँ पर जाना है और तुम यहाँ क्यों आई? घर में कोई और नहीं था क्या? वह कहती है, मैं और मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं रहता यहाँ। वह सामने ही घर है, वह बत्ती दिख रही है ना, वही है। वह घर के सामने गाड़ी रोकते हैं और बच्ची के साथ वह उसके घर में जाता है। संध्या गाड़ी में ही बैठी थी। धीरज देखता है एक टूटे से पलंग पर एक औरत लेटी हुई करा रही थी। उसका पूरा शरीर ऐंठ रहा था। धीरज उसके पास जाकर कहता है, बहन जी आपको क्या प्रॉब्लम है? चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। घाट के उस पार सरकारी हॉस्पिटल है। तभी बच्ची पीछे से अजीब सी आवाज में कहती है, वहाँ खून पीने को मिलेगा क्या? धीरज चौंक कर पलटता है तो वह सुंदर बच्ची एक भयानक रूप वाली भूत बच्ची थी। वह फिर कहती है, वहाँ खून पीने को मिलेगा क्या? धीरज घबरा कर कहता है, तुम कौन हो? कौन हो तुम? लड़की कहती है, यह तो माँ बताएगी। धीरज हड़बड़ा कर पीछे देखता है तो वह महिला उठकर बैठ गई थी और उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था। उसके 2 दांत बाहर निकले हुए थे। वह धीरज को देख कर कहती है, मैं तो बेचारी बीमार औरत हूँ, मेरी दवा है इंसानी ताज़ा खून। तुम मेरा इलाज करवाने ले जा रहे थे, इतनी तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। वह बच्ची वहाँ से बाहर जाती है। उसी समय एक बुढ़िया उस ओर चली आती दिखाई देती है। वह बच्ची संध्या के पास नॉर्मल रूम में आती है।
संध्या उसे देख पूछती है, क्या हुआ, वहाँ क्या है? तुम्हारी माँ को ला रहे हैं? वह अजीब आवाज में कहती है, उसे तो मेरी माँ देख लेगी, अब तुम अपना बच्चा मुझे दे दो। संध्या चौंक उठती है और उसकी आवाज़ सुन थोड़ा घबराती है और कहती है, क्या बकवास कर रही हैं? जा बुला कर ला अंकल को। बच्ची वह बच्ची अचानक अपना रूप बदलकर भयानक रूप में आ जाती है। उसे देख संध्या की चीख निकल पड़ी। वह बच्ची कहती है, अपना बच्चा मुझे दे दे, मुझे उसका नरम नरम मांस खाना है, चल निकाल उसे। उसी समय वह बुढ़िया वहां पहुंचती है और एक डंडा उस बच्ची को मारती है और तो वह गुस्से में से बुढ़ियों को देखती है तो बुढ़िया उसे जोर से डंडे मारकर कहती है, भाग यहाँ से हरामखोर, कितनी बार कहा राह चलते लोगों को परेशान मत किया कर। अंदर धीरज की ओर वह महिला बढ़ती हुई कहती है, आज मैं और मेरी बच्ची दोनों ही तृप्त हो जाएंगे। धीरज घबरा कर चीखता हुआ बाहर भागता है तो वह जोर जोर से हंसती है। धीरज जैसे ही बाहर भाग कर आता है तो सामने ही वह हंसती हुई बड़ी दिखती है। उधर संध्या का चीख चीख कर बुरा हाल होता है और उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बच्ची की माँ अपने हाथ बढ़ाती है, उसके हाथ धीरज को पकड़ने वाले ही होते हैं कि बुढ़िया का डंडा जोर से उसके हाथों पर पड़ता है तो वह हड़बड़ा कर हाथ पीछे लेती है और गुर्रा कर कहती है, ये बुढ़िया तू फिर हमारे बीच आ गई, जिस दिन मौका मिला उस दिन तुझे भी देख लेंगे। बुढ़िया दो डंडे तेजी से मारती हुई कहती है, चल भाग यहाँ से, नहीं तो अभी देखना हो देख लेना, मेरे रहते तुम माँ बेटी की यहाँ कोई दाल नहीं गलेगी। उसकी बेटी तेजी से संध्या की ओर बढ़ती है तो बुढ़िया वहीं से खड़ी होकर एक तेज फटका डंडे से मारती है तो वह खींचते हुए माँ के पास आ खड़ी होती है। बुढ़िया धीरज से कहती है, जा रे अपनी पत्नी को देख, जड़ी से जा यहाँ से। धीरज जल्दी से भागकर गाड़ी के पास जाता है तो संध्या जोर जोर से चीख रही थी। धीरज चिल्लाकर बुढ़िया से कहता है, माँ जी, लगता है इससे डिलीवरी होने वाली है, यह देख। वह भूत माँ बेटी उसकी ओर भागती हैं तो बुढ़िया फिर से बीच में खड़ी हो इन दोनों को डंडे से मारती है। सुरन्हें वापस जाने की कहती है। वह दोनों गुर्राती हुई खड़ी रहती हैं। बुढ़िया गाड़ी के पास आकर कहती है, गाड़ी स्टार्ट कर और निकल यहाँ से, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। धीरज गाड़ी स्टार्ट करता है। संध्या जोर जोर से चीख रही थी। तभी बुढ़िया जल्दी से कार में पीछे बैठती है और उन माँ बेटी को डंडा दिखाती है। वह दोनों माँ बेटी अपने शिकार को हाथ से निकलता देख जोर से चीखती हैं। धीरज तेजी से गाड़ी भगाता है। बुढ़िया संध्या के सीट को पूरी तरह से पीछे कर गिरा देती है। फिर संध्या को धीरे से पीछे खिसकाकर बैठ सीट पर ले जाती है और उसको शांत रहने को कहती है। धीरज गाड़ी घाट पर दौड़ाता है। उसे अभी भी साइड मिरर में वह माँ बेटी पीछा करते दिखाई दे रही थी। उसी समय संध्या जोर से चीखती है और फिर बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। बुढ़िया कहती है, बधाई हो बेटा, बेटा हुआ है। अगले हफ्ते उसी जगह पर दिन में आकर मेरे लिए एक नई साड़ी और कुछ मिठाई रख देना, भूलना मत। गाड़ी अब घाट के ऊपर थी और वह माँ बेटी अब नहीं दिखाई दे रहे थे। वह बुढ़िया कहती है, मुझे यहीं छोड़ दे। धीरज कहता है, आपके असहानों का बदला कैसे चुकाऊंगा, आज अपने 3 जान बचाई। वह कहती है,
तुम लोगों भी किसी की भलाई कर देना, पर इस तरह अनजान जगह पर, वह भी रात में, तो बिल्कुल भी किसी अनजान जगह में सहायता करने मत जाना। धीरज उन्हें कुछ पैसे देना चाहता है, पर वह नहीं लेती है। धीरज कहता है, वह दोनों कौन हैं और वह चुड़ैल कैसे बनी? वह कहती है, उसी जगह पर हम तीनों को ही कत्ल कर मेरे ही बेटे ने गाड़ दिया था। उसे किसी और औरत से प्यार हो गया था, तो हमने उससे किसी भी गलत कदम उठाने पर घर से निकाल देने की धमकी दी। तो एक दिन बहाने से रात को यहाँ लाकर अपने साथियों के साथ यहीं मारकर गाड़ दिया था। वह अपनी प्रेमिका के साथ स्वतंत्र जीवन जीना चाहता था। तभी से यह दोनों माँ बेटी यहाँ से आने जाने वाले मर्दों को फंसाकर मार देती हैं। हाँ, मुझे जब भी पता चलता है मैं बचाने की कोशिश करती हूँ। तो चलो जाओ, इसे भी डॉक्टर के पास ले जाओ और मेरा चढ़ावा जरूर चढ़ा देना। वह गायब होती है। धीरज और संध्या यह जान और हैरत में रह जाते हैं कि उसके बच्चे की डिलीवरी भूतनी ने कराया। वह गाड़ी लेकर भागते हैं। घाट के पार के हॉस्पिटल में गाड़ी को रोककर संध्या और बच्चे को लेकर अंदर जाता है। उसके दिमाग में अभी भी वह माँ बेटी और बुढ़िया का ही चेहरा घूम रहा था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी पढ़कर क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।